नमस्कार जी। आज हमारे बीच में है फिर से हमारी महिमा जी। बीए कर चुकी हैं और एमए का प्रयास है इनका। और बेटा आप पूनम, हाँ जी। कौन सा सेमेस्टर है आपका? सर बीए सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर। और बेटा आपका नाम? विजय कुमार। हाँ जी, BA हिंदी फर्स्ट ईयर। है ना। तो आज हमारा टॉपिक है नशे के ऊपर, है ना जी। क्योंकि अक्सर स्कूलों कॉलेजों में इतने सेमिनार होते हैं, देखा होगा आपने, रैलियाँ होती हैं। हमने भी कई बार नारे लगाए होंगे, नशे से लड़ना है ना। एक नारा बताओ विजय जो आपने स्कूल में लगाया नशे के खिलाफ। हमने ये अभियान चलाना है, नशे को दूर भगाना है। बहुत ही बढ़िया। अब मेरा प्रश्न ये है आप सबसे बारी बारी करके। सबको पता है कि नशा डेंजरस है, चाहे दारू का हो, अगर ज़्यादा करे, कोई भांग का ज़्यादा करे, या जो ये स्मैक या जो इस तरह का जो आता है, सब डेंजरस है। पर फिर भी लोग करते क्यों हैं महिमा, आपके हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग जनरल? नशा क्यों करते हैं? हाँ एक तो नशा करने के लिए होता है, एक होता है अपनी इच्छा से करते हाँ, हैं, ठीक एक है। होता है उनको आदत डलवाई जाती डलवाई है तो जाती है। फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से मतलब जैसे इंसान, मुझे लगता है हर चीज़ में एस्केपिज्म ढूंढता है। गुड। जैसे इंसान रियलिटी से बचना चाहता है। अब नॉर्मल लोग देखो, वो देखेंगे, मूवी देख लेते हैं तो वो अपनी उस जिंदगी से 2-3 घंटे के लिए तो अलग हो जाते हैं ना। ब्यूटीफुल, बहुत तो सही। वैसे ही जो नशा करते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी लोगों को चली होती है, हाँ, तो वो टेंशन। सोचते हैं कि नशा करके हम एक भ्रम में जीते हैं, वो कि ठीक हो जाएगा, तो उस कारण नशा होता है। वाह। और दूसरा जो मैंने कहा कि जैसे अब बच्चे जा रहे पार्टीज़ में जाते हैं, हाँ। कहीं भी जाते हैं, तो वो उनको पहले तो लगा देते थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल होता हाँ। है, तो फिर वो एक बार जब चखते हैं। आदी हो जाते हैं तो उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या बेटा उस फ्रेंड सर्कल में कई बार स्टेटस सिंबल भी हो जाता है ना, कि भाई हम थोड़ा सा स्मोक कर लेते हैं, बच्चों के बीच में बढ़ता होगा क्या सिंबल टाइप की? वैसा भी होता है। और कई जो सर्कल होते हैं उसमें बोलते भी वो है कि ये तू नहीं पीता है, ऐसे क्यों नहीं करता है, मतलब उसको एनकरेज करते हैं कि पी, कुछ नहीं होता है। फिर एक बार आदत पड़ गई तो फिर बच्चे नशे में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये लगता है कितना अच्छा बताया आपने। इन्होंने जो एक चीज़ ऐड की वो था इनका पहला जो इन्होंने बोला एस्केपिज्म। बहुत ही सुंदर। मैंने एक विद्वान को सुना तो उसने भी उसमें यही बात बोली कि उनका नाम है कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, भारत के ही थे वो। एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने वो संस्था नहीं थी, क्या थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो उसका नया गुरु बना रहे थे उसको बचपन से, उस बच्चे को। इंडियन है वो वैसे ना, एक्सपायर हो गए। उनके मैंने एक स्पीच सुनी, वो बोलते हैं कभी भी शराब मत पियो या नशा मत करो। क्यों? क्योंकि नशा असल में एस्केप है कि आप अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को झेल नहीं सकते। दर्द इतना हो गया है कि आपको नींद चाहिए या आपको इससे भागना चाहते हो आप अपने सत्य से। तो सच बात बोली आपने, नशा जो है एस्केपिज्म का भी एक माध्यम है। आप बोलो, शाबाश। क्यों करते हैं लोग, क्या बोलना चाहते हैं इस डिबेट पे आप? सर लोग गम भुलाने के लिए भी करते होंगे। हाँ वही बात है ना, एस्केप। पर क्या भूल जाते हैं नशा करके गम? नो सर, शायद कुछ टाइम के लिए वो भूलते हैं कि मतलब कि उससे मतलब कि उबर आते हैं कि नहीं ये दर्द है ना। वो मतलब कि जो जब वो मतलब कि आप ड्रिंक करते हैं हाँ। तो उनके अंदर जो भी बात छिपी होती है वो सारी निकाल बैठते हैं। हाँ ना, हल्के हो जाते हैं ना। हाँ, सारी बात निकाल बैठते हैं। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं भी कभी ड्रिंक कर लूँ है ना, हाँ तो मैं डरती हूँ कि नहीं करना चाहिए। हाँ। एक तो है कि इसकी आदत बन सकती पर है, सबसे बड़ी बात तो ये। आदत बन सकती है, और ये है कि ये बहुत बुरी आदत है। हाँ। तो उसके बाद अगर शायद मेरे पास कुछ ऐसी बात हो जो शायद मैं चाहूँगी जेल ना पाए। हाँ। किसी को ना पता चले, हाँ। तो वो बात भी निकल सकती है बाहर। वाह क्या बात बोली आपने। हाँ ये भी खतरा है। और एक बात है कि हमारा स्टेटस भी शायद कुछ लोगों के सामने खराब हो सकते हैं। हाँ ये भी। क्योंकि हम शायद जो बन के बैठते हैं और शायद शराब पीने के बाद हम कुछ और हो। पर बेटा एक प्रश्न है मेरा, बजाय इसके कि नशा पीने से मेरी स्टेटस खराब हो जाएगा या मेरी कुछ बातें बाहर आ जाएगी ना, इसकी तुलना में नशा अपने आप में भी तो बुरा है ना, कि नहीं? आप अपने जीवन को फेस ही नहीं कर पा रहे। यस सर, है ना? मतलब कि आपको हमारे पास डोज इतनी चाहिए। पावर ही नहीं है है ना? कि हम ये रियलिटी भी देखें कि हाँ ये जो हो रहा है इसे फेस करें। हाँ। इतनी मतलब कि हमारे पास पावर ही नहीं है अंदर से। हाँ। जैसे और बताऊँ मैं आपको एक बात और, आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा नशे में हो गई। मैं तो विश्वास नहीं करता था पहले, बहुत सी लड़कियां भी इसमें फंस चुकी हैं, मानते यस हो? सर, क्योंकि मैंने अभी देखा तो हाँ। वहीं पे जो मेरे चलो नाम मत roommates लेना, हैं, स्टाइल से बताना। हाँ बताओ। वहीं पर जहाँ मैं रूम में होती हूँ हाँ। तो वहीं आसपास कुछ लड़कियाँ हैं, तो मतलब कि मैं देखती हूँ कितनी ज़्यादा वो मतलब कि फ्री क्या होती जरूरत है भाई, है ना? नर्सिंग कर रही है वो। हाँ। तो वो इतनी ज़्यादा फ्री होती है, तो मैं सोचती हूँ कि इस लाइन में है तो बच्चे ज़्यादा हाँ। सीरियस होते हैं पढ़ाई करने के टाइम। हाँ। और वो मतलब इतनी ज़्यादा फ्री होती है, पता नहीं ड्रग्स लेती होंगी शायद, हाँ। ड्रिंक्स करती होंगी, तो वो लगता है कि अच्छा नहीं लगता।
और फेस से देख के भी लगता है कि उसके मीन्स की कुछ कर कि रहे वो हैं। ड्रिंक करती है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे हम खाते हैं वैसे हमारे फेस में दिखता हाँ है, बिल्कुल, तो फिर उसका भी मुझे वैसा दिखता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता काफी। दुख होता है कई बार, है ना। हाँ जी। अच्छा, और क्या इससे पूनम पैसे का भी बर्डन तो पड़ता ना आदमी के ऊपर? ये नशा सर करने इतने महंगे होते हैं, अगर मतलब हाँ। किसी को शराब खरीदना हो तो वो कितने कितने बॉटल्स, कहीं 700, का? हाँ कईयों के 1000, इतने महंगे महंगे शराब होते होंगे पता नहीं, हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा हाँ पैसे का तो बर्डन पड़ता ही है ना, वो भी पड़ता हाँ है। जी। अच्छा विजय, आप एज ए बॉय आप कैसे देखते हो इसको, नशे नशे का? को हाँ, किस तरह से? मतलब आपके जो गाँव में देखे होंगे आपने, नए नए छोकरे आपके गाँव में, स्टूडेंट्स, दोस्त, तो क्यों फंसते हैं इस चक्कर में बच्चे? दूसरों को देख के कर देते अच्छा। हैं ऐसा। मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ। मैं भी नशे के चपेट में आ गया अच्छा, था। तो सुबह का टाइम था। एक अच्छा। बंदा आगे से जा रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। अच्छा, गाड़ी में कि? नहीं, हाँ। रास्ते से ही। अच्छा अच्छा, वो धुआं पीछे आया आया आपकी तरफ? मेरी तरफ। हाँ। वो धुआं मुझे मीठा मीठा लगने मीठा लगा। लगा? चुप, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। और दुकान मेरे पास अपने पास थी। अच्छा, आपके घर गाँव में दुकान जी है? सर। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो यूज कर ही लेते, कैसा हाँ, होता कैसा है। देखते हैं टेस्ट। तो मैंने 3-4 पी ली होगी शायद हाँ, से। ठीक है। और उसके बाद मेरी आंखें लाल लाल। कश पिया बेटा की पूरी सिगरेट पी गया 3? एक दिन में एक पी होगी मैंने अच्छा, शायद सिगरेट से। पूरी? पूरी। वाह, वो खांसी नहीं हुई आपको पहली बार? खांसी हुई सर। फिर? उसके बाद मेरी आंखें लाल होने लगी और डिप्रेशन में जाने लगा मैं। अच्छा। बहुत सारा सोचने लगा क्या होना चाहिए, कैसा क्या। अच्छा, उसके अंदर कहीं वो हरी बूटी तो नहीं थी उसके अंदर? वो सर मैंने चेक नहीं किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद सोचा मैंने ये गलत है और छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया सर। उसके बाद मैंने आज तक ना पकड़ी है ना कुछ किया है। ये तो आपको इच्छा नहीं पैदा हुई दोबारा एक बार फिर ट्राई करने नहीं की? सर, मैंने दिल से निकाल दी। मैंने सोचा इससे पैसा बर्बाद होता है। पैसा, इंसान का। हाँ, एक सिगरेट भी 10 रुपए की जी पड़ती है। सर। आजकल तो महंगे महंगे नशे है और मैंने छोड़ दिया। और बताया जाता है कि जो पथरी का इस्तेमाल, बीमारी से बचने के लिए लोग नशा यूज करते हैं। अच्छा जी, हाँ, वो जो गाँव में फंस जाती है। हाँ, जी सर। गाँव में है कि एक नशा है सूर, सूर जिसे चाट सूर के बोलते लोकल, हैं। अच्छा हाँ। माना जाता है शुगर उससे होगा ही नहीं, 100%। चलो, वो तो कुछ साइड इफेक्ट फायदे जी भी हो सर। सकते हैं। चलिए, इसीलिए भी लोग नशा करते हैं और बाद में जब आदत लग जाती है तो वो बड़े बड़े नशा का यूज करने लगते हैं। ओहो। क्योंकि होता है ऐसा कि हमारे ब्रेन है ऐसा कि एक बार जो डोपामाइन रिलीज होता है रिलीज हो brain में, गया हाँ। तो उसके बाद चाहिए होता है उससे ज्यादा, सर्च करता है क्योंकि उसको, आदत हाँ। पड़ जाती है। जैसे इन्होंने बोला पहले सूर पियेंगे तो वो तो पहुंच गया, तो उससे ज्यादा की आदत, उससे ज्यादा चाहिए होता है, तो वो दूसरे नशे करते हैं। मतलब ऐसी फीलिंग जिसमें आपका थॉट रुक जाए, नहीं? जी सर। थॉटलेसनेस हो जाती होगी नशे में, मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं? और जैसा इन्होंने बोला कि नशा कैसे फैलता, तो सोसाइटी ये भी जिम्मेदार है। बहुत क्या है। जैसे हमारे इलाके में भी छोटे छोटे बच्चे वो नशा करते हैं, क्योंकि उनको वो बड़ों को देख रहे हैं ना, तो वो बड़े उनको पास ऑन कर रहे हैं उस हाँ, नशे को, ठीक। ना वो उस का जिम्मेदारी के साथ ना उनको बता रहे हैं कि ऐसा क्या, तो उनको आदत डालते हैं। वो फिर छोटे में अकल तो होती नहीं है, फिर वो उस पड़ ही जाते उस लाइन में पूरा। और एक कारण जो मुझे लगता है, ये तो बड़ों में भी लगता है मेरे को, कि मैंने सुना है कई बार और देखा भी है कि वो जो बड़े लोग, सॉरी बेटा, कैमरा छूट गया मेरे से। बोलो बोलो बोलो। कि जो वो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कई ऐसे ही नशा भी कर रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसे पार्टीज में बैठना तो तब वो घुल मिल जाते हैं, हाँ। इस चीज के लिए भी पीते हैं। दोस्ती क्लोज हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि तभी तो मजा आता है बैठने में, ऐसा मजा ही नहीं आता। टाइम ऐसा- बढ़िया ऐसा स्पेंड भी होता बोलते है। हैं। वाह, क्या क्या बात बताई आपने। अच्छा बेटा, एक बात आप पूनम, जो पैकेट पे लिखा होता है ना, जैसे फेफड़े बने होते हैं पैकेट पे, देखा होगा सिगरेट का पैकेट तो, या दारू पे भी लिखा होता है, ऐड आती है, उसका कितना फर्क पड़ता होगा कि ये धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खराब है? उसका असर पड़ता है लोगों के ऊपर, के बच्चों के ऊपर? अगर सर फर्क पड़ता होता तो लोग शायद नहीं पीते और नहीं यूज़ करते, तो वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि इसका मीन्स कि आपकी बॉडी पर मीन्स कि इफेक्ट भी पड़ता है, अच्छा नहीं है ये हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, अगर लोग सोचते कि हाँ इस पे दिखाया गया है, इसके ऐसे ऐसे मतलब कि ये है तो हमारी बॉडी को ये नुकसान करेगा, तो लोग छोड़ देते, लेकिन नहीं छोड़ते वो। मुझे लगता है ये इंसान पर भी मायने रखता है। जैसे इनका उदाहरण ले लो, इन्होंने चाहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो इनको दिखेगी वो चीज़, तो वो इनको एनकरेज करेगी कि छोड़िए। हेल्प हो सकती है थोड़ी बहुत। हेल्प होगी थोड़ी सी, लेकिन वो इंसान के माइंडसेट पे करता है। ऐसे पूरी तरह से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी इच्छा है तो वो चीज़ उसको एक साइन देगी कि ये मुझे छोड़ना चाहिए। सही ऐसा बात लगता है। है। एक मिनट बेटा ना,